उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बैठक, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बैठक हुई। बैठक में एनडीएमए, एसडीएमए के अफसर रहे मौजूद। 24 अप्रैल की मॉक ड्रिल को लेकर चर्चा हुई है। राज्य के 15 स्थानों पर प्रस्तावित है मॉक ड्रिल। बैठक में एनडीएमए, एसडीएमए के अफसर मौजूद रहे। 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगी। व्यवस्थाओं को लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। राज्य के 15 जगहों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लेकर जो मॉक ड्रिल होनी है आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई, उससे पहले आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक से जुड़ी यह खबर। बैठक में एनडीएमए, एसडीएमए दोनों अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल होनी है, उसको लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड के 15 जगहों पर यह मॉक ड्रिल प्रस्तावित है और इससे पहले आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी, इसमें ऑफिशियल्स जो हैं वो शामिल रहे। जैसे जैसे चारधाम यात्रा की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे तैयारियों को और पुख्ता किया जा रहा है। समीक्षाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि डेवलपमेंट को वो देख रहे हैं। इन सब के बीच चारधाम यात्रा को लेकर एनडीएमए, एसडीएमए की बैठक राजधानी देहरादून में हुई है। इसमें पूरा ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्या प्लान रहने वाला है एक्शन का, उस पर चर्चा की गई है। 24 तारीख को उत्तराखंड की 15 जगहों पर मॉक ड्रिल होनी है। उससे पहले ये समीक्षा की गई, तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया गया, दिशा निर्देश दिया गया है। ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। हरीश, एनडीएमए, एसडीएमए की बैठक हुई आपदा प्रबंधन को लेकर, किन पहलुओं पर चर्चा हुई और मॉक ड्रिल को लेकर क्या जानकारी? आज देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के अब गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है और इसी क्रम में 4 दिनों से उत्तराखंड में एनडीएमए के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने जो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट है, जिन जिलों में ज्यादा अलर्ट रहता है, उन जिलों का उन्होंने सकते हैं। हरीश, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राज्य के 15 स्थानों पर मॉक ड्रिल की तैयारी है। 24 तारीख को ये मॉक ड्रिल होगी। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक हुई। 24 अप्रैल को उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल के बारे में चर्चा की गई। जैसा हमने आपको बताया, इस दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एसडीएमए के अधिकारी मौजूद रहे और एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन ने बताया कि चारधाम यात्रा केंद्रीय गृह मंत्रालय के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रियों के दर्शन से लेकर सुरक्षा, उनको मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। शुरू होने वाली है और आपको मालूम है कि उत्तराखंड की ये मेन यात्रा यही है। एक बहुत जबरदस्त इवेंट होता है ये, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख लोग इसके अंदर आते हैं, पूरे देश से बाहर आते हैं और उस विचार से आते हैं कि यहाँ आकर मत्था टेक कर चार धामों में और वापस सुरक्षित जाएं। और हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि जितने ये यात्री आ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ जो आ रहे हैं और इन धामों में आ रहे हैं, वो भी आकर उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपना मत्था टेकने की और बिल्कुल सिक्योर तरीके से वापस अपने घर लौटे। तब यात्रा जो है वो हम समझ सकते हैं कि कंप्लीट हुई है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर की बनाने पर चर्चा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी बैठक में मौजूद रहे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा की है, समीक्षा बैठक की है। इसमें मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। सीएम ने ट्वीट किया, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, विक्रम संवत हिंदू माह का उल्लेख। हरीश थपलियाल ब्यूरो चीफ लगातार बने हैं। हरीश, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में तकनीकी शिक्षा को लेकर के आज वर्चुअली बैठक ली अधिकारियों की। इस दौरान जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है सुबोध उनियाल, वो भी मौजूद रहे। उन्होंने खास तौर पर आज सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड है वो यहाँ पर बन रहे, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना यहाँ पर प्राप्त की जा रही है। इस दौरान को इस बात के निर्देश, यदि इस तरह
गतिविधियां प्रदेश में संचालित हो रही, तो ऐसे लोगों को जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बना रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यही नहीं बल्कि उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उनको नौकरी से हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई सक्षम अधिकारी फर्जी वोटर आईडी कार्ड और जो फर्जी आधार कार्ड की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। पिछले दिनों भारत 24 ने भी दिखाया था कि देहरादून के पछवादून इलाके में बाहरी राज्यों के कई लोगों के यहां पर जो है एसटी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री तक ये शिकायत पहुंची और अब मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर के चिंतित है और उन्होंने लगातार सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि यदि फर्जी वोटर आईडी कार्ड यहां पर बन रहे हैं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको राष्ट्र स्तर पर डेवलप करना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन को हमें कह सकते हैं कि राष्ट्र स्तर पर पहुंचाना होगा, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश। तमाम जानकारी के लिए हरीश शुक्रिया आपका। मैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा हमारी संस्कृति हमारी पहचान, हिंदू महीने का शिलाओं पर उल्लेख किया जाएगा। विक्रम संवत और हिंदू माह का उल्लेख प्रदेश की सभी शासकीय अधिसूचनाओं, गजट नोटिफिकेशन, उद्घाटन पट्टिकाओं और शिलान्यास शिलाओं पर किया जाएगा। ये निर्णय केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की समृद्ध विरासत को वर्तमान पीढ़ी से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। सीएम धामी ने लिखा, आगे लिखा कि हमारी सरकार ने जो पहल की है वो राज्य के सांस्कृतिक स्तंभ को मजबूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, फर्जी आधार वोटर कार्ड बनाने वालों पर एक्शन के निर्देश, फर्जी कार्ड बनाने वालों को नौकरी से हटाएं। जैसा हरीश थपलियाल हमारे ब्यूरो चीफ ने आपको बताया कुछ ही वक्त पहले कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो लगातार इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हैं।